अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, सवाल नंबर 1 यानी ऑब्जेक्टिव सवाल के बाद हमारे पास सवाल नंबर 2 आता है, जिसमें से 6 जुज़ करने पड़ते हैं और उनमें 6 जुज़ में तकरीबन कुछ इस किस्म के सवाल आते हैं। मसलन पहला सवाल आता है कि साबित करें ए ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़ बराबर है ए के, अगर ए हमारे पास 1 2 0 1 हो, ये कालब है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं कि ए का ट्रांसपोज़ लेते हैं। जो हमारी कतार है ना, उसको हम कॉलम बना लेते हैं, यानी पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम। अब हम क्या करते हैं कि ए का ट्रांसपोज़ फिर उसका ट्रांसपोज़ लेते हैं। ये इसका ट्रांसपोज़ हमने दोबारा ट्रांसपोज़ लिया, तो ये जो पहली कतार थी ना, ये पहला कॉलम बन गया, और इसी तरह दूसरी कतार थी, दूसरा कॉलम बन गया। ये हमारे पास जो कॉलम है ना 1 2 0 1, ये हमारा ए के बराबर है। लिहाजा साबित हुआ कि ए का ट्रांसपोज़ का दोबारा ट्रांसपोज़ लें तो वो ए के बराबर होता है। इसी तरह हमारे पास सवाल हासिल ज़रब का आ जाता है, यानी कालमों को ज़रब कैसे देते हैं। तो पहली कतार पहला कॉलम, मतलब पहला रुकन जो है पहले से ज़रब करेगा, और फार्मूले का जमा लगाएंगे तो दूसरा रुकन दूसरे से ज़रब करेगा। इस तरह इस पर गैप आता है, तो इसका पहला रुकन ज़रब करेगा इस पहले रुकन से, और इसका दूसरा रुकन ज़रब करेगा इस दूसरे रुकन से, लेकिन दरमियान में हम जमा डाल दें। इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं, तो इसका पहला रुकन ज़रब करेगा इस पहले रुकन से, और फार्मूले का जमा इसका दूसरा रुकन इस दूसरे रुकन से ज़रब करेगा। इसी तरह ये गैप आ जाता है, पहला रुकन पहले से ज़रब करेगा, दूसरा रुकन दूसरे से ज़रब करेगा। अब इन्हें हम ज़रब देते हैं। 2 1 2 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस 2 आ गया, एक से ज़रब करेगा 2, और प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 1 ज़रब 3 बराबर है 3 के। इसी तरह माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 आ गया, और प्लस 3 0 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 ज़ार 1, और प्लस 3 3 ज़ार 9। इस तरह इसका जवाब है 2 प्लस 0 2 माइनस 2 है, प्लस का बड़ा है, बड़ा की अलामत यानी वो प्लस है, लगाएं या ना लगाएं, 3 में से 2 निकालें 1 आएगा। माइनस 0 की कोई अहमियत नहीं, तो -1 आ गया, 1 प्लस 9 वो 10 हो गया। इस तरह ये हमारा कॉलमों की हासिल ज़रब है। बाज़ औक़ात इसमें मक्ते का सवाल आता है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मक्ते के सवाल में क्या होगा कि हम सबसे पहले तो ये कॉलम ए लिखा है, कोई सा कॉलम है 2 -1 3 4। आप यहाँ पे कोई भी रकम हो ना, लेकिन मैं तरीक़ाकार आपको आना चाहिए। हमने इस तरफ 2 लाइनें लगा दी, यानी सीधी लाइनें, और ये कॉलम को भी हमने ये सीधी लाइनों में कर दिया, यानी ये एक मक्ते की निशानी है। अब होगा क्या कि ये पहला जो क्रॉस है, यानी ये रुकन इससे ज़रब करेगा, फार्मूले का माइनस आएगा, और ये रुकन इससे ज़रब करेगा, यानी 2 ज़रब 4 माइनस 1 ज़रब 3, तो 2 4 बार 8, मनफी मनफी जमा 3 1 बार 3, तो मक्ता ए जो है वो 11 आ गया। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है कि अगर मक्ता ए ये हमारा 0 हो जाता है तो नादर कॉलम है, और इसका हल सेट मुमकिन नहीं होता। लेकिन अगर मक्ता ए 0 नहीं आता तो गैर नादर कॉलम है ये, यानी इसका हल सेट मुमकिन होता है। जैसे इसका मक्ता ए बराबर 11 है ना, तो लिहाजा इसका हल सेट मुमकिन है, ये गैर नादर कॉलम है, हल सेट मुमकिन है। इसी तरह हम इसी कॉलम का एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट का मतलब होता है कि इनकी आपस में जगह बदल देना, 2 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 2, जैसे 4 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, और इसकी हम यानी दूसरे क्रॉस की हम अलामत बदलते हैं। ये माइनस है तो ये जमा हो गया, ये जमा है तो ये माइनस हो गया। इस तरह हम ये ए का ज़रबी माकूस मालूम करते हैं, यानी ए का ज़रबी माकूस।
वो होता है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास है 1/, मक्ता ए और एडजॉइंट ऑफ ए। हमने मक्ता ए ये मालूम किया है और एडजॉइंट ए हमने ये मालूम किया है। तो हम इस फार्मूले में इसे लगा देते हैं। 1/, मक्ता, मक्ता हमारा क्या है 11 है, और एडजॉइंट है ये हमने मालूम किया है ये। अब क्योंकि ये बटे में है ना, तो लिहाजा हम इसको यानी 11 को सब रुकन यानी सारे अरकान के बटे में लगा देंगे। 4/11, 1/11, -3/11, 2/11। इस तरह हमें इसका ज़रबी माकूस भी हमने इसका मालूम कर लिया है। अच्छा अजीज़ तलबा, हमारे पास एक कालबों में से एक सवाल इस किस्म का भी आता है कि अगर कोई हमें कालब दिया हो और उसके साथ किसी अदद को ज़रब देनी हो, जैसे b बराबर है -1 और 3, -3 को इधर भी हमने लिख लिया है और -3 को इधर भी लिख लिया, मतलब इधर भी b से ज़रब दे दिया -3 को, इधर भी -3 को b से ज़रब दे दिया। करने ये हमारा हाल तो ऐसे होता है, यानी -3 ज़रब -1, -3 ज़रब 3, और इसको जब हम इसको हल करेंगे माइनस माइनस जमा 3 एक बार 3 और जमा मनफी मनफी 3 3 बार 9। इसको या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि -3 को इधर 20 से ज़रब दी और इधर इस रकम से अंदर वाले अरकान से ज़रब दे दी, यानी -3 ज़रब -1 3 आ गया और -3 ज़रब 3 -9 आ गया। इसी तौर हमारे पास कोई सवाल ऐसे भी आ जाता है कि अगर हमें एक कालब दिया हो और उस कालब में हमें एक और कालब जमा करना हो, जैसे डी बराबर है 1 2 3 2 0 2, क्या हमें क्या करना है कि डी में जमा करना है कोई सा कालब। तो डी की वैल्यू जो ये लिखी हुई है हमारी वैल्यू, ये हम डी की जगह लिख लेंगे, जमा का जमा और ये कालब लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, यानी कालबों की जमा जो है ना, पहला रुकन पहले में जमा होता है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पाँचवा पाँचवें में, छठा छठे में। जमा माइनस इसकी ऐसे ही है। तो 1 जमा 0 1 आ गया, 2 जमा 1 3 आ गया, 3 जमा 0 3 आ गया, 2 जमा 2 4 आ गया, 0 जमा 0 0 आ गया, 2 जमा 1 3 आ गया। तो इस तरह हम ये मालूम कर सकते हैं। जी अजीज़ तलबा, चैप्टर नंबर 2 में से हमारे पास इस किस्म का सवाल आ सकता है कि जमा बी एयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे हमने लिखना है। मसलन पहला जो अदद होगा वो हमारा एयोटा के बगैर होगा, दूसरा अदद जो है वो एयोटा के साथ होगा। अब हमारे पास अगर एक रकम दी है -3 जमा 5 एयोटा माइनस ब्रैकेट जमा 4 है और जमा 9 एयोटा है। इसमें हम क्या करेंगे, पहली ब्रैकेट खोलेंगे -3 जमा 5 एयोटा, क्योंकि इसके पहले कोई अलामत नहीं है तो इसको हम ऐसे ही खोल लेंगे। इसके पहले अलामत माइनस है तो हम क्या करेंगे कि अंदर वाली अलामतें दोनों चेंज कर देंगे, जैसे -4 है जमा मनफी 9 एयोटा। अब करेंगे क्या कि -3 ये बगैर एयोटा के, ये भी बगैर एयोटा के, माइनस और माइनस, -3 और -4। अलामत तो हम माइनस की लिखेंगे क्योंकि एक जैसी अलामतें हैं, लिहाजा इन्हें हम जमा करेंगे। तो ये -7 हो गया, जमा 5 है आयोटा में और -9 आयोटा है, लिहाजा बड़ा माइनस का है तो माइनस की अलामत लगाएंगे, 9 में से 5 निकाल देंगे, 4 आ गया, आयोटा इसके साथ है, क्यों आयोटा को आयोटा वाले के साथ करेंगे और बगैर आयोटा को बगैर आयोटा वाले के साथ करेंगे। अच्छा अब हमारे पास जो है ना ये जो है ना हमारे पास ये हमारे पास है, इसके साथ आयोटा नहीं है, लिहाजा ये हमारा ए की शक्ल में आ गया है कि ए बराबर -7, और इसी तरह इसके साथ आयोटा है तो ये हमारा आयोटा की शक्ल में आ गया, यानी बी आयोटा। तो लिहाजा ए वैल्यू हमारी -7 आ गई और बी आयोटा यानी -4 आयोटा या बी बराबर -4। इसी तौर पर बाज़ औक़ात हमारे पास सवाल जो है आयोटा की हालत में आ जाता है, यानी जैसे ये हमारे पास सवाल है आयोटा 27, यानी पावर इसकी 27 है। हमने क्या करना है कि आयोटा की पावर को 2 बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि आयोटा 2 जो है वो -1 के बराबर है,
27 जो है 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा हम इसकी पार्टीशन कर लेते हैं। मतलब एक आयोटा साइड पे निकाल लिया और आयोटा 26, ये दोनों को मिलाएं तो आयोटा 27 ही बनता है। इसका जवाब ये होना चाहिए। अच्छा, नंबर 2, हम आयोटा को एक साइड पे रखते हैं। आयोटा 26 जो है यानी 26 जो है, इसको हम पार्टीशन इसकी कर लेते हैं। एक तो हमने अपने पास से वैल्यू 2, इसकी पावर 2 लिख ली। अब इस 2 को 26 पे जब हम तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 13 आता है। तो लिहाजा ये आयोटा तो ऐसे ही रहा, लेकिन ये जो 26 वाला आयोटा पावर 26 है, इसका हमने आयोटा स्क्वायर और पावर सारे की 26 पावर सारे की 13 बना ली। अब ये आयोटा ऐसे ही है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, लिहाजा आयोटा स्क्वायर की -1 लगा, ये पावर इसकी जो 13 है वो ऐसे ही लग गई। अब हम क्या करेंगे कि 13 पावर जो है उसे हम हल करेंगे। 13 पावर इसकी क्योंकि एक ऑड है यानी ताक अदद है, -1 को 13 दफ़ा जब ज़रब देंगे ना हम, तो जवाब -1 ही आएगा। तो लिहाजा 13 पावर को हमने हल किया, -1 की 13 पावर हल किया तो -1 ही आएगा। और अब क्या करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस आयोटा का आयोटा ही आएगा, 1 आयोटा ही आएगा। तो लिहाजा आयोटा 27 बराबर है माइनस आयोटा के। इसी तरह बाज़ औक़ात हमारे पास सवाल आता है कि शुरू में ही आयोटा के साथ कोई अलामत आ जाती है माइनस की, तो पावर इसकी है कितनी, 8। पावर 8 जो है वो हमारी पावर है जुफ्त है। तो आयोटा को माइनस आयोटा को 8 दफ़ा ज़रब दें तो वो हमारा जवाब आता है जमा में, यानी माइनस आयोटा ज़रब माइनस आयोटा ज़रब माइनस आयोटा ज़रब माइनस आयोटा। क्यों 8 दफ़ा ज़रब लिख कर हमें अगर इसे ज़रब देंगे तो माइनस पावर जो है वो प्लस हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पावर जुफ्त होगी यानी इवन होगी तो ये जो माइनस है ना ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह आयोटा पावर फिर जाहिर बात है वही रहेगी हम। अच्छा, अब क्योंकि आयोटा पावर 8 है तो हम इसकी पावर 2 करके 2 को इस पे 8 पे डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर पावर 4, आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारा -1 के बराबर है, पावर इसकी 4 है, तो ये पावर यही ऐसी चलती रहेगी। -1 का मतलब यानी कि इसको -1 पावर 4 का मतलब है कि 4 दफ़ा -1 को ज़रब दे, तो -1 को 4 दफ़ा लिख कर ज़रब दें तो +1 ही आता है, यानी इसका माइनस ख़त्म हो जाता है। दूसरी सूरत में कि पावर इसकी इवन है तो माइनस जो वो प्लस में चेंज होता है, तो प्लस 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 1 इसका जवाब है। इसका मतलब है कि माइनस आयोटा पावर 8 बराबर है 1 के। अच्छा, अब इसमें कुछ इस किस्म का सवाल भी हमारे पास आता है कि हमें x और y की कीमत मालूम करनी है। कीमत मालूम करें। अगर हमें इस किस्म का सवाल दिया हो x जमा आयोटा y -4 इक्वल 1 -3 आयोटा, तो हम करेंगे क्या कि जो बगैर आयोटा की वैल्यू है वो बगैर आयोटा के इक्वल कर लेंगे, यानी x -4 इक्वल 1, और आयोटा वाली वैल्यू आयोटा के इक्वल कर लेंगे, यानी आयोटा y बराबर -3 आयोटा। क्योंकि x -4 इक्वल टू 1 था, यानी x -4 1 के बराबर था, तो लिहाजा हम यहाँ से x की कीमत निकालेंगे, यानी x हमारा यहीं रहेगा, और बराबर के जो साथ लिखा होता है ना इसको हमेशा ऐसे ही रखो। इसके बाद जो है ना ये रकम उधर जाएगी, -1 जो है इधर आकर प्लस हो जाएगा और 4 का 4, तो इस तरह 1 + 4 ये हमारा आ गया 5। और क्योंकि इधर हमने आयोटा वाली वैल्यू आयोटा के इक्वल रखी थी, तो आयोटा y बराबर है -3 आयोटा। आयोटा आयोटा से उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी ऐसे ही ख़त्म कर सकते हैं आप। तो आयोटा आयोटा से ख़त्म हो गया, तो y की वैल्यू जो है वो -3 आ गई है।
जी, दूसरे चैप्टर में हमारे पास सवाल कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस किस्म का भी आता है कि इसको हल करना है 5 की ताकत 2 और उसकी ताकत मज़ीद 3 है। यानी इसका मतलब है कि पहले हमने ये ताकत हल करनी है, यानी 2 पावर 3। इसका मतलब है कि 2 को 3 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा 8 आ गया। जबकि ये जो है ये ऑलरेडी ब्रैकेट में है, यानी 2 इंटू 3, तो ये 2 इंटू 3 का मतलब है कि ये मतलब ब्रैकेट में आ गई है, तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 आ गई है वैल्यू। अच्छा, अब हम 2 की ताकत 3 जो है, यानी 5, इसकी ताकत 2, फिर उसकी ताकत 3 है, तो पहले हम इसे हल कर लेंगे। 2 की ताकत 3 हमारा 8 के बराबर है, तकसीम एंड डिवाइड। ये 2 ताकत जो है, क्योंकि ब्रैकेट में ताकत है, ब्रैकेट वाली ताकत हमेशा बाहर वाली ताकत से ज़रब करती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 3 2 12 6, यानी 3 2 6 आ गया। तो अब हम इसको डिवाइड की हालत में लिख लेते हैं। ये हमारा क्योंकि पहले आया है तो ऊपर आएगा, डिवाइड ये हमारा ये डिवाइड का, और 5 पावर 6। अच्छा, अब पावर का एक कानून है कि जब दोनों इसकी बेस सेम हो, यानी इसकी बेस भी 5 है, इसकी बेस भी 5 है, तो हम क्या करते हैं कि डिवाइड में जो ताकत बड़ी होती है, छोटी ताकत उधर जाकर अलामत चेंज हो जाती है। मसलन ये हमारे पास ऊपर बड़ी ताकत है 8 है, तो नीचे वाली ताकत ऊपर में जाकर माइनस हो जाएगी और नीचे से ये ख़त्म हो जाएगा। तो 8 माइनस 6, अब इसको हम हल कर लेते हैं। 8 माइनस 6 इक्वल 2, तो 5 पावर 2 का मतलब है कि 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई 5 25। और ये सवाल हमारा कुछ इस तरह भी आ सकता है, x की पावर 2 ब्रैकेट में है 3, तो इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया, डिवाइड ये 3 पावर 2 है। 3 पावर 2 का मतलब है कि 3 दफ़ा 3 को 2 दफ़ा ज़रब देनी है, तो ये हमारे पास आया 9। तो लिहाजा 3 पावर 2 इज इक्वल टू 9 है। अब ये हमारा क्योंकि x पावर 6 हमारा ऊपर है, डिवाइड क्योंकि ये दूसरा है जो है नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब बात ये है ना कि x पावर 6 ऊपर आ गया, x पावर 9 नीचे आ। अब नीचे वाला हमारा बड़ा है, ऊपर से जो है ना वो 6 पावर मतलब छोटी है, वो ये बड़ी है, तो ये पावर इसमें आकर माइनस हो जाएगी। माइनस का मतलब है कि इसकी प्लस है ना, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो इसमें आकर ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे ये इसके साथ ना ऑलरेडी 1 होता है, ये 1 मल्टीप्लाई होता है। अब ये 1 इसकी जगह x6 की जगह हमारा ये नीचे, क्योंकि ये ऊपर से तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे 1 बचा, और ये 6 जो है इस 9 में आकर माइनस हो गया। तो हमारे पास जवाब आया 1 डिवाइडेड 9 माइनस 6, और 9 माइनस 6 किसके बराबर है? 9 में से 6 निकाल दे, 3 बचेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए, x पावर 2 इंटू 3, यानी ये ब्रैकेट में ज़रब करेगा, 3 2 6 डिवाइडेड x 3 पावर 2। तो हम पहले 3 पावर 2 हल करेंगे। 3 पावर 2 बराबर है 9 के। जी, ये हमारा x6 ऊपर आ जाएगा, ये डिवाइड है, डिवाइड के ये लम, और x9 नीचे आ गया, क्योंकि इसके साथ x6 के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं होता, तो 1 मल्टीप्लाई होता है। x6 की पावर छोटी है, वो 9 में आकर माइनस हो जाएगी, यानी ये बड़ी पावर है, ये छोटी पावर है, क्योंकि हमारा जो बड़ी पावर होती है वो छोटी पावर को अपनी तरफ खींच लेती है। यानी ये 9 है, तो 6 जो है इसमें से आकर माइनस हो गया, जैसे ये है ऊपर, ये क्योंकि ये सारा नीचे आ गया तो इसका 1 ऊपर रहा, तो 9 माइनस 6। अब 9 में से 6 निकाल दें तो x पावर 3 रह गया, और इसको हम अगर ऊपर ले जाएं,
या यहाँ भी ठीक है। अगर वैसे ही आपने ये बटा इसका ख़त्म करना है तो फिर ऐसे करें कि इसको ऊपर ले जाएं, इसकी प्लस की पावर माइनस हो गई। जी अजीज़ तलबा, दूसरे चैप्टर में से सवाल कुछ इस किस्म का भी आता है कि आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो अदद है वो अदद से मल्टीप्लाई करेगा, हरफ जो है वो हरफ से, यानी एक्स से वाई से। कि डिवाइड में अच्छा जी, डिवाइड में जो पावर होती है वो माइनस होती है, यानी साइन चेंज होता है, लेकिन मल्टीप्लाई में इनकी पावर जो है वो प्लस होती है, यानी जो साइन है ना वही रहता है। पहले तो हम ये करते हैं कि अदद को अदद से ज़रब देते हैं, लेकिन उससे भी पहले इसके साथ माइनस है, इसके साथ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 8 16 आ गया। अब x जो है वो x से मल्टीप्लाई करेगा, इसका मतलब है कि x पावर 5 है और यहाँ x पावर -3 है, तो दोनों पावर प्लस होंगी सॉरी, तो 5 -3 हो गया। और y की पावर जो है वो y में ही अमल करेगी, यानी y पावर -4 है, इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस हो गया, -4 + 2 -16 आ गया। तो यहाँ पे हमने x की पावर 5 में से 3 निकाल दें, 2 बचेगा, और यहाँ पे y की पावर -4 है और जमा 2 है, बड़ा माइनस का है, माइनस का साइन लगा दिया, और 4 में से 2 निकाल दें तो -2 बचेगा। -2 है, हम क्या करेंगे, इस पावर को प्लस करेंगे, तो अगर ये पावर माइनस ऊपर है तो डिवाइड में आकर प्लस हो जाएगी, अगर ये पावर माइनस नीचे तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। बाकी हमारा जो है जैसा है वैसे ही रहेगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास सवाल कुछ इस टाइप में भी आ जाता है, मतलब ये पावर में है और ये जज़र में है, रेडिकल में है। जैसे अच्छा, इसके बटे में जो कुछ है ना, यानी बटे में जो कुछ भी है वो इस जज़र का ये साइन होगा, और ये ऊपर जो पावर है वो पावर ही रहेगी। इसी तरह इसके बटे में क्यू है तो जज़र में क्यू आ गया, और पावर जो है वो एक्स की पावर पी है, यानी ऊपर वाली पावर है नीचे वाला जज़र का इशारा है। इसी तरह एम जो है वो इसकी पावर आ गई, और एन जो है वो जज़र का इशारा हो गया। इस किस्म का सवाल हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप आता है ज़्यादातर, यानी पावर में लिखें या रेडिकल में लिखें। जी अजीज़ तलबा, कुछ सवाल कुछ हमारे पास दूसरे चैप्टर में से सवाल इस किस्म का भी आ जाता है, जैसे कि जज़र है, इसका इंडेक्स, इसका इशारा 5 है, 3/32 है, तो इसमें जिसकी तजज़ी हो सकती है उसकी तजज़ी कर लें। जैसे 32 की तजज़ी अगर करें तो इस किस्म से इसकी तजज़ी करते हैं, यानी 2 पे डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड होने के बाद इसकी पावर 1 2 3 4 5, यानी इसकी पावर आती है 2 पावर 5। पहले तो हम क्या करते हैं कि ये जो जज़र है ना, दोनों को हम अलग-अलग कर लेते हैं। इंडेक्स इसका इशारा 5 है, तो उसके साथ भी जज़र 5 लिखा है, इसके साथ भी जज़र 5 लिखा है, क्योंकि 3 की तो तजज़ी हो नहीं सकती, लिहाजा हम 32 की तजज़ी करते हैं, वो 2 की पावर 5 आ जाता है। जैसे हमारे पास ये है कि 3 की तो इशारा 5 ही रहेगा, लेकिन 2 की पावर 32 के हमने टुकड़े किए तो 2 की पावर 5 आया। और ये जो है, क्योंकि ये हम पहले भी कर चुके हैं कि ये 5 जो है इशारा, ये 1/5 आएगा, तो 5 और 5 कट किया तो बटे में 2 ही रहा, पावर 1 जो आ गई है। तो लिहाजा ऊपर वाला तो हमारा कटा नहीं है, लेकिन नीचे वाला, ऊपर वाली पावर हमारी वही रहेगी, इशारा 5 जैसे 5 ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला जो है वो पावर 2 की पावर 5 से कट गई तो 2 बचा खाली। अब इसी तरह हमारे पास ये है कि इशारा 3 है, जज़र का इशारा 3 है, 16x 4y 5। इसका मतलब है कि जब हम इस जज़र को ख़त्म करेंगे ना, तो ये जो इशारा है 1/3 में आ जाएगा, और हमें 16 के ऐसे टुकड़े करने हैं, यानी 16 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिसकी पावर जो है वो 3 आए। हम इसकी जज़र निकालते हैं, इसका हम तजज़ी लेते हैं 2 8 4 2 1, क्योंकि ये जो है ये तो हमारा ताकत 3 बन गया।
1 2 3, लेकिन ये नहीं बना तो लिहाजा इसे हमने अलहदा लिख लिया है और 2 की ताकत 3। इस तरह x की 4 है, 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता तो x अलहदा कर लिया है और x की 3 अलहदा, यानी 1 और 3 4 हो गया। इसी तरह 5 है, y की ताकत 2 कर लिया और 3 कर लिया, 2 और 3 5 बनता है। अब हम 1/3 को सब की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि इसके ऊपर पावर नहीं है तो 1 होता है, 1 इससे मल्टीप्लाई 1/3 रहेगा, इससे ये मल्टीप्लाई हुआ और x की 1/3 है, x 3 इंटू मल्टीप्लाई 1/3, y 2 है 1/3 2/3 आएगा, y 3 है 3 1/3। तो जिनकी पावर 3 है वो तो कट जाएंगे, इसका 2 बाहर आ गया, इसका x बाहर आ गया और इसका y बाहर आ गया। 2 1/3 है अंदर जज़र के, x 1/3 है और y की पावर 2 इंटू 2/3 है, इसका मतलब है 2 पावर है और 3 जो है इसका इशारे में आ गया इंडेक्स। तो 3 जो है वो हमने सबका जज़र लगा लिया और इस तरह जिनके बटे में जिनकी पावर 1/3 थी वो सारे जज़र के अंदर आ गए और इनका इशारा 3 लगा लिया, तो 2x और y पावर 2 ये हमारा ये जज़र के अंदर आ गया, क्योंकि इनकी पावर जो है वो ख़त्म हो गई थी 1/3, इसकी पावर और इसकी पावर, यानी 2x और y वो जज़र के बाहर आ गया। ये हमारा जवाब। जी अज़ीज़ तलबा, बाज़ औक़ात हमारे पास सवाल जो है वो दूसरे चैप्टर में से इस किस्म का सवाल भी आता है। 2 - 3 आयोटा 3 - 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा के ऊपर एक बार है, यानी एक लाइन लगी हुई है, ये बार होता है इसे इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब है कि जो आयोटा वाला हिस्सा है उसकी अलामत हमने बदलनी होती है, यानी जब हम इसे ख़त्म करते हैं तो आयोटा वाले अदद की जो अलामत है ना वो हम तब्दील करते हैं, जमा है माइनस कर देते हैं, माइनस है जमा कर देते हैं। मिसाल के तौर से हम कॉन्जुगेट भी कहते हैं, यानी 3 - 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट जो है वो हमारा बनेगा 3 - 2 आयोटा, यानी जो आयोटा वाले साइन है ना, आयोटा वाली अलामत है वो हमने बदलनी है। इसका साइन जमा है तो जमा ही रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास -4 है और यानी -4 है और जमा आयोटा है, तो इसका जो कॉन्जुगेट है -4 ही रहेगा, लेकिन ये जमा जो है आयोटा वाला साइन हम बदल देंगे, ये इसका कॉन्जुगेट है। तो इसी तरह इसमें हमने यही किया है, 2 - 3 आयोटा, जब हमने इस कॉन्जुगेट को इसका कॉन्जुगेट लिया है तो ये माइनस की जगह जमा आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये पहला, अब ज़रब दे रहे हैं हम, इसे सिंपल सी ज़रब है, ये पहला इस ब्रैकेट से ज़रब करेगा, यानी 2 ज़रब ये ब्रैकेट, और इसी तरह ये माइनस का माइनस लगा, ये दूसरा जो है फिर इस ब्रैकेट से ज़रब करेगा, क्योंकि इसके दोनों अरकान इस पूरी ब्रैकेट से ज़रब कर रहे हैं, हम अलग-अलग करके इसको ज़रब दे रहे हैं। अब हम इसको इससे ज़रब देते, 3 2 बार 6 जमा 2 2 बार 4 आयोटा, -3 3 बार 9 आयोटा, क्योंकि माइनस है, इस माइनस से ये साइन बदल जाएगा, जमा मनफी 3 2 बार 6 आयोटा, और आयोटा से ज़रब कर आयोटा स्क्वायर आ गया। तो इसके साथ का यहाँ कोई भी नहीं है इस जैसा, तो लिहाजा हम आयोटा वाले जो है ना इन्हें पहले हल कर लेते हैं। 6 का 6 यहाँ रहा, ये जमा 4 आयोटा -9 आयोटा, बड़ा मनफी का है तो बड़े की अलामत लगा दी, 9 में से 4 निकाल दें, 5 आयोटा, आगे -6 है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारा -1 के बराबर है, तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया -1। दोबारा से हल किया 6, ये हमारा जो -5 आयोटा था ऐसे ही आ गया जी, और -1 आ गया, 6 - 5 आयोटा माइनस प्लस, क्योंकि सबसे पहले हमने साइन को ज़रब देनी होती है, तो इसका साइन माइनस है, इसका भी माइनस है, माइनस प्लस, और 6 1 6। अब ये भी हमारे पास बग़ैर आयोटा के, ये भी बग़ैर आयोटा के, लिहाजा ये दोनों जो है आपस में हल हो जाएंगे। इसका साइन कुछ नहीं तो इसका साइन प्लस है,
प्लस और प्लस प्लस ही होंगे, लेकिन आपस में इन्हें हम प्लस करेंगे। 6 + 6 12 हो गया, और इसको हमने कुछ नहीं किया था तो -5 बेटा ऐसे ही आ गया इसका जवाब। अच्छा जी, अब बाज़ औक़ात हमारे पास सवाल कीमत दर्ज करने वाला आ जाता है जी। मतलब हमारे पास है x की ताकत 2 है, y की ताकत 3 है, -5 z या z पावर 4 है। नीचे जो है x y z जी। अच्छा जी, x की जगह हमने लिख दिया, क्योंकि x की पावर है 4, सॉरी पावर कह रहा हूँ, x हमारा 4 के बराबर, यानी x की कीमत 4 है, y की कीमत -2 है, और z की कीमत जो है वो -1 है। इसका मतलब है कि x की जगह हम 4 लगाएंगे, y की जगह -2 लगाएंगे, z की जगह -1 लगाएंगे। ये कीमतें अब हम इसमें दर्ज करते हैं जी। x की जगह आ गया 4, इसकी पावर कितनी है 2। y की जगह आ गया -2, पावर कितनी है 3। आगे है -5 का 5 लिखा, और z है, z हमारा -1 के बराबर है, तो इसकी पावर कितनी है 4। तो सारे का डिवाइड x 4 y -2 z -1। अब इन्हें हम हल करते हैं। सबसे पहले हम पावर हल करते हैं। पावर में 4 की ताकत 2 का मतलब है 4 को 2 दफ़ा ज़रब देनी है, तो 4 4 बार 16। -2 का मतलब है, -2 की ताकत 3 का मतलब है कि -2 को 3 दफ़ा ज़रब देनी है। -2 ज़रब -2 ज़रब -2, तो 3 दफ़ा ज़रब देने से माइनस का तो माइनस ही रहेगा, लेकिन 2 को 3 दफ़ा ज़रब देंगे तो 2 बार 4, 4 2 बार 8। अच्छा, इसी तरह -5 ऐसे ही रहा। पहले इसकी पावर हम हल करेंगे, -1 की पावर 4, तो -1 को 4 दफ़ा ज़रब देनी है, -1 ज़रब -1 ज़रब -1 ज़रब -1, क्योंकि वैसे भी ताकत इसकी जुफ्त है, तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो 1 को चाहे जितनी मर्ज़ी दफ़ा ज़रब दे दें वो 1 ही रहेगा जी। मज़ीद वो नीचे वाला जो है हमारा, ये माइनस माइनस जमा हो गया, 2 1 बार 2, और 2 क्योंकि इसे लगातार ज़रब है तो हम सबको इकट्ठी ज़रब दे देंगे। माइनस माइनस से जमा हो गया, यानी साइन तो इसका आ गया जमा, 4 2 बार 8, 8 1 बार 8 जी। अब हमारे पास इसका जवाब है। अब हम इसे दोबारा से नीचे वाला हिस्सा अब ये हल करेंगे, क्योंकि इसका -8 आया था ना जवाब, तो -8 ज़रब 16 जमा मनफी 16 को 8 से ज़रब दे 128 आएगा, -5 को 1 ज़रब दे 5 आएगा, बटे में 8 है, तो दोनों का साइन माइनस है, लिहाजा अलामत तो माइनस ही की आएगी, लेकिन हम इन्हें करेंगे जमा। जी, सवाल कुछ इस किस्म का भी आ सकता है कि 6 जज़र में 5 -3 जज़र में है 5। अब ये देखें ना, ये जज़र 5 और जज़र 5 एक जैसे हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे ये 6x है और ये 3x है, तो अगर हम इसका जवाब निकालें तो 6 - 3 बचता है 3x। यानी जज़र जो है ना, जमा तफरीक में ऐसी होता है, जब एक जैसे हो जाते हैं तो जस्ट एक ये हरफ ही हो जाता है हमारे पास, तो लिहाजा दोनों का जज़र एक जैसा है, तो हम इनके आदाद को जमा तफरीक कर सकते हैं। मसलन इसका जो कोफिशिएंट है, इसका अददी सर है 6 है, इसका है 3, इसके साथ अलामत जमा, इसके साथ है माइनस, तो 6 में से 3 माइनस करें तो जवाब 3 ही आता है। हमने सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाला अमल किया है, बाहर वाला जैसे है वो वैसे ही रखा है, तो इसका जवाब जो आ गया 6 में से 3 निकाले 3 आ गया। अब 2 ऐसे ही लिखा है। मज़ीद अब क्या करेंगे कि ये बाहर है तो ये भी बाहर है, यानी जज़र से बाहर है, तो जो जज़र से बाहर है वो जज़र से बाहर ही ज़रब करेगा। अंदर जो कुछ है हमारे पास जस्ट लाइक वो x ही है, तो इसे हम कुछ नहीं, इसे हम नहीं छेड़ेंगे, तो ये जज़र 5 हमारा ऐसे ही रहा, तो 2 3 बार 6, तो हमारे पास जवाब आया 6 जज़र अंदर 5 जी। अजीज़ तलबा, हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में
कुछ इस किस्म के सवाल उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। मसलन साइंसी तरकीब में हमने इसने साइंसी तरकीब में लिखें, जैसे है 83,000 यानी 83,000। अब साइंसी तरकीब में हमारे पास ये शर्त है कि इशारिये से पहले एक हिंसा यानी 1 से 9 तक, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इशारिये से पहले एक हिंसा जो है होना चाहिए, 1 से 9 तक कोई भी हिंसा हो, और उसमें 10 की कुव्वत होनी चाहिए, 10 की पावर होनी चाहिए, यानी ज़रब 10 की पावर कुछ हो। अब अगर हम देखें तो हमारे पास इसका इशारिया कहीं भी नहीं है, तो जिसका इशारिया कहीं ना लगा हो उसका इशारिया बिल्कुल एंड पे होता है, और हमने ये जो एंड वाला इशारिया है ये यहाँ लगाना है। इसका मतलब है कि इस इशारिये के दरमियान और इसके दरमियान कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, तो 4 इसकी हो गई कुव्वत, यानी 1 2, हमने इशारिया यहाँ लगाना है ना, तो यानी 8 हमने छोड़ देना है, इशारिया 8 के बाद लगाना है, तो 8 के इशारिया के बाद यहाँ पे जब इशारिया हमारा आएगा तो 1 2 3 4, इस इशारिया और इस जो इशारिया हमने लगाना है उनके दरमियान हमारे पास 4 हिस्से आ गए, तो इसका मतलब है 10 की ताकत 4। अब ये याद रखें कि जब हमारा इशारिया उठ के इधर से इधर आएगा, यानी इशारिया यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो इसकी जो कुव्वत होगी वो जमा में आएगी। और इसी तरह अगर इशारिया इधर से उठकर इधर यहाँ इशारिया है तो हम इस तरफ लगाएंगे, तो इसकी कुव्वत जो है मनफी में लगेगी। बस ये इसमें बड़ी अहम बात है कि आपका इशारिया यहाँ है, यानी इस रकम में इशारिया यहाँ है, तो इशारिया यहाँ की बजाय हमने यहाँ लगाना है, यानी इस तरफ आ रहा है, तो लिहाजा 10 की पावर जो है वो प्लस में आएगी, यानी 4 आ गई। हमने यहाँ पे इशारा लगा दिया। अच्छा, इशारे के बाद ये ज़ीरो लिखने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास रकम बनी 8.3 ज़रब 10 की ताकत है 4। ये हमारी साइंसी तरकीब है। इसी तरह हमारे पास ये इशारिया है। अब ये इशारिया हमने साइंसी तरकीब में तो लिखना है क्योंकि इसमें 10 की पावर नहीं है। इस इशारिये को हमने यहाँ से उठाकर यहाँ पे लगाना है, क्योंकि ये तो सारे ज़ीरो है ना। यहाँ पे ये ज़ीरो मैंने कहा है कि इशारिये से पहले गिनती का एक अदद होना चाहिए, 1 से 9 तक कोई भी हो, तब हमारा साइंसी तरकीब में जवाब आएगा। तो इशारिया यहाँ से उठाकर हमने यहाँ लगाना है, तो इसके और इस इशारे के दरमियान कितने से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब है कि ये इशारिया इधर से इधर आया, जैसे यानी ये इशारिया इधर से इधर आया, तो कुव्वत कितनी होगी, मनफी की। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों के दरमियान जितने हिस्से आते हैं उतनी ही कुव्वत लगेगी, लेकिन क्योंकि इधर से इधर आई है तो लिहाजा इसकी कुव्वत माइनस में होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 के बाद इशारिया लगेगा हमारा, तो इस इशारिये और इस इशारे के दरमियान 9 हिस्से हैं, तो 10 की ताकत 9 आ गई, क्योंकि ये इशारे इधर से इधर आए तो -9 हो गया, और ये हमने 3 इशारिया 95 लिख लिया। ये हमारे होगी साइंसी तरकीब। इसी तरह हमारे पास सवाल इसके उल्ट हो जाता है कि साइंसी तरकीब दी हो और आम तरकीब में हमने लिखना है। तो आम तरकीब में लिखने का ये है कि 10 की ताकत जो है वो इसमें से ख़त्म करनी है। अच्छा जी, आम तरकीब में बड़ा आसान सा हल है। हमारे पास ये 6 है, हमने इस रकम को हमने लिख लेना है, और 10 की पावर जितनी भी है हमने बाएं तरफ उतने हिस्से बढ़ाकर इशारिया लगाना है। 10 की ताकत -4 है, तो 6 तो हमने लिख लिया है, और फिर इसमें 10 की ताकत -4 में एक हिस्सा हमारा लिखा गया, पीछे 3 हिस्से रह गए, तो वो हमने 0 इजाफा करके पूरे करने हैं। तो 6 1 0 2 0 3 0, टोटल हमारे पास इनसे बन गए 4, यानी 10 की ताकत -4 थी तो 4 हिस्से बन गए, और बाएं हाथ की हमने इशारा लगा दिया, ये
ज़ीरो हमने वैसे ही डाला है ताकि हमें ये रहे कि ये जो है इशारिया महफूज है, यानी 0 अब आपके 10 की ताकत -4 है, तो इशारिये के बाद ये हमारे 4 इनसे आ गए। इसी तरह बाज़ औक़ात हमारे पास 10 की पावर में ऑलरेडी दी होती है और ये साइंसी तरकीब में लिखा हुआ है। अच्छा, पहले जब हम इसका इशारा ख़त्म करेंगे ना तो यहाँ पे आएगा -3 हो जाएगा, तो -3 और -6 -9 होगा। अब 9 0 1 8 ये हमने ऐसे ही लगा लिया। इसकी पावर बनती है हमारे पास, यानी जब आप इसे ख़त्म करोगे ना तो ये हमारे पास ये बनेगा 9 0 1 8 और 10 की ताकत -3। पहले तो हमने इसका ये इशारा ख़त्म किया है, तो लिहाजा क्योंकि इशारा यहाँ से यहाँ आ गया, ये ख़त्म हो गया, तो 10 की ताकत -3 बना और 10 की ताकत -6 पहले ही है। अब 10 की ताकत -3 और -6 ये बनी 10 की ताकत -9, तो हमने ये 4 इनसे लिखे 9 0 1 8, यानी 9 0 1 8 ये हमने लिखे। क्योंकि पावर माइनस में है ना तो बाईं तरफ हमने इंसों का इजाफा करना है, यानी -9 है ना तो बाईं तरफ 9 इनसे पूरे करने हैं। 4 तो ये हो गए, तो 4 के बाद ज़ाहिर बात है 5 सिफर ही आएंगे। 1 2 3 4 5 ये 5 सिफर लगाए और इसके बाद हमने यहाँ पे इशारे लगाना है। इस तरह हमारा ये साइंसी तरकीब से आम तरकीब में जवाब आएगा। जी अज़ीज़, हमारे पास n की कीमत मालूम करनी है, तो लॉग ये जो होता है ना नीचे लिखा होता है बेस है, ये इसकी असास कह लें, लॉग बेस 5 n जो है ये इसके साथ लिखा हुआ है, ये बेस वगैरह नहीं है। तो हमने n की कीमत मालूम करनी है, लॉग बेस 5 n बराबर है 2 के। क्योंकि ये बेस है ना तो इधर जाकर भी ये बेस ही बनेगी दूसरे इंच, इधर से हमारा लॉग ख़त्म हो जाएगा। यानी लॉग यहाँ से दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे ना, क्योंकि हमें n चाहिए, तो इसका मतलब है कि लॉग हमने ख़त्म करना है। अगर उसकी कोई बेस है, वो बेस हमने ऐसे ही उस तरफ बेस बना देनी है और लॉग इधर से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह ये बेस 5 है, तो इधर जाकर ये बेस 5 बन गई और इसने इसको पावर बना लिया अपनी। तो n बराबर है ये 5 इसके नीचे लग गया, यानी बेस बन गई, पावर 2 हो गई, तो n हमारा आ गया 25। और इस तरह हमारे पास ये सवाल है, लॉग बेस x है, ये हमारा बेस में है, 64 है इक्वल 2 आ गया। अच्छा, अब सेम वही हिसाब है कि 64 हमारा यही रहा, ये बेस था तो इधर जाकर बेस हो गया, तो पावर कितनी है 2 है, तो 2 पावर यानी मरबा जो है वो किससे ख़त्म होता है, जज़र से। तो दोनों तरफ का हमने जज़र लिया, तो 64 का जज़र जो है वो 8 होगा और ये जो है 2 इस जज़र से ख़त्म हो गया, तो x की कीमत आ गई 8। इसी तरह हमारे पास एक ऐसा ही सवाल एक और है, लॉग बेस 81 है 9 इक्वल x। क्योंकि 81 बेस है ना तो लिहाजा इसे बेस ही रखना है, x ऊपर आ गई पावर। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास 9 है और यहाँ पे 81 है, हमने 81 के टुकड़े इस किस्म के करने हैं, यानी इसकी तजज़ी ऐसे करनी है कि ये 9 की कोई पावर आए। तो अगर हम देखें 9 9 81, यानी 9 को 9 से ज़रब दें 81 आता है। इसका मतलब है कि 81 जो है वो हमारा 9 × 9 या दूसरे लफ्ज़ों में 9 पावर 2। जी, तो इसकी पावर कुछ नहीं है, तो इसकी पावर कितनी है 1 है। अच्छा, 81 यानी 81 जो है वो हमारा 9 पावर 2 आ गया, इसकी कोई पावर नहीं थी 1 हो गई। तो बेस जो है वो बेस से ख़त्म हो गई, क्योंकि बेस जब सेम आ जाए ना तो पावर सेम हो जाती है। अगर पावर सेम आ जाए तो बेस सेम हो जाती है। ये एक कानून है कि हमारी
बेस सेम है, पावर सेम आ जाएगी, मतलब बेस सेम है तो पावर इक्वल आ जाएगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे कहते हैं कि इसे इससे काट लिया। तो 1 बराबर 2x यानी 1 इज इक्वल टू 2x। तो x हमारा यहीं रहा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर अगर डिवाइड हो जाएगा, इस तरह x इक्वल 1/2 यानी x की वैल्यू आ गई 1/2।